जी, ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद और बात करेंगे कि आजकल जो हमारे साथ सबसे बड़ा चैलेंज है और उस चैलेंज को हम कबूल भी करते हैं और वो चैलेंज ये है कि भाई अपनी क़ुव्वत मुदाफ़त को किस तरह जो है बढ़ाएं, इम्यून सिस्टम को किस तरह जो है कायम रखें, क्योंकि जितने वायरल और वायरसेस बढ़ रहे हैं, बीमारियां उतनी हम पे हमलावर होती हैं। मगर होता क्या है कि ज़िंदगी के तमाम काम हम करते हैं, हर मसरूफ़ियत को अपनी मसरूफ़ियत समझते हैं, लेकिन उस मसरूफ़ियत में अपनी जो सेहत है उसको एक तरफ निगलेक्ट कर देते हैं और फिर होता क्या है कि बीमारियां जो वायरल चल रहे हैं वो हम पर हावी हो जाते हैं। और जैसे आज मैं भी बैठी हुई हूँ, मुझे फ्लू हुआ है, गला भी ख़राब है, लेकिन यह है कि हमारे साथ हकीम शाह नज़ीर जब होते हैं तो उनसे हम ज़रूर जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह जो है इन बीमारियों को जो है वो ख़त्म करें। और उसके साथ साथ आज हम उनसे जानेंगे कि हमारी जो इम्यून सिस्टम है उसको किस तरह बढ़ा सकते हैं या बेहतर कर सकते हैं ताकि ये वायरल इन्फेक्शन जो है हम पे हमलावर ना हो। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब, कैसे हैं आप? ठीक है, सबसे पहले तो आपको वेलकम करते हैं, बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। और मैं अभी पता है कि आज जब मैंने इंट्रो दिया उसके बाद मैंने कैमरामैन से कहा कहीं से लग रहा है कि मैं बीमार हूँ, उसने कहा नहीं। तो मैंने कहा यही हमारी खूबी है कि जब हम आते हैं, और आप भी पिछले हफ्ते काफ़ी आपको वायरल इन्फेक्शन रहा है, ये बताइए कि इन सबसे बचने के लिए क़ुव्वत मुदाफ़त को हम किस तरह बेहतर बना सकते हैं? देखिए, कोशिश करें कि जो मौसम के हिसाब से फ्रूट है उसका इस्तेमाल करें, और साथ में किशमिश, जो हरी वाली सुंदर खानी किशमिश होती है, वो 10 दाने पानी में भिगो दें और सुबह निहार मुँह चम्मच के साथ शेक करें और वो किशमिश खा लें, उसका बचा हुआ पानी पी लें। क़ुव्वत मुदाफ़ियत के लिए सबसे बेहतरीन है। ये आँखों के नीचे डार्क सर्कल्स को भी ख़त्म करती है। और दूसरी चीज़ ये है कि नींद अपनी पूरी करें। पानी हर 1 घंटे बाद आधा गिलास पिएं, आप देखें इंशाल्लाह बेहतर होते जाएंगे। दूसरी चीज़ ये कि इस मौसम में अंजीर का इस्तेमाल करें। आप लोग 1-2 अंजीर रोज़ाना खाया करें, आप देखें क़ुव्वत मुदाफ़ियत के लिए भी बेहतर है, ये एंटी कैंसर भी है, पेट के निज़ाम को भी बेहतर करेगी, पाइल्स होने नहीं देगी, और इसके अलावा खून की कमी को भी पूरा करेगी ये। अच्छा, ये भी बताइएगा हकीम साहब कि कौन सी ऐसी खुराक हैं, ये किशमिश और अंजीर तो आपने कहा कि रोज़मर्रा अपनी उसमें शामिल करें, कौन सी ऐसी खुराक हैं जो हम इस्तेमाल करके अपने इम्यून सिस्टम को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं डेली बेसिस पे? देखें, डेली बेसिस पे ये है कि फिर एक रूटीन बना लें आप वीक में। जी। जैसे आपने एक दिन चिकन इस्तेमाल किया, दूसरे दिन आप दाल इस्तेमाल करें, उसके अगले दिन आप सब्ज़ी की कोई एक किस्म ले लें, जैसे भिंडी खा ली, उसके अगले दिन आपने तुरई खा ली। इस तरीके से आप अपना एक शेड्यूल बना लें ताकि हर चीज़ खा सकें आप, और उसकी ये है कि हम हर किस्म के मिनरल्स आपकी बॉडी में आते जाएंगे, तो आपको कमज़ोरी फील नहीं होगी। खाना पीना 3 टाइम खाते हैं, आप 3 टाइम खाएँ, लेकिन थोड़ा भूख रख के खाएँ, पेट भर के ना खाएँ। बहुत अच्छी बात आपने की। अच्छा हकीम साहब, ऐसा होता है कि जब सर्दियाँ आती हैं, मौसम चेंज होता है, तो सबसे ज़्यादा जो इसका इफेक्ट होता है वो बच्चों पे होता है और बुजुर्गों पे होता है, जी, जी, तो बिल्कुल। उनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक होता है, उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बेहतरीन चीज़ है ये गुल गाफ़िस, ओके। इसे गुल गाफ़िस कहते हैं। ये हर पंसार स्टोर पे मिल जाती है। मुख्तलिफ़ किस्म के जो कंपनीज़ हैं जी। वो इसके माजून वगैरह भी बनाती हैं, और इसके अर्कियात भी बनते हैं। आपने कहा गुले गुल गाफ़िस। गाफिस, अच्छा गुल से तो हो सकता है फूल है कोई, हाँ, ये किसी फूल की जड़ी ये बूटी है? हाँ, ये इसको फूल ही होते हैं ये किस्म के, जी। और ये इस तरह फैला हुआ होता है ज़मीन पे। ठीक है। इसे गुल गाफ़िस कहते हैं। ये तमाम जिस्म के वर्म को दूर करती है, जो सूजन हो जाती है, और वर्म जिगर हो, वर्म मैदा हो, जी। कहीं का भी वर्म हो, पाँव सूजते हों, तो इसका जो तरीक़ाकार ये है कि ये है बरगे जाहो। बरगे जाहो। बरगे जाहो, इसकी 1 चाय वाली चम्मच और 1 चाय वाली चम्मच गुल गाफ़िस, इन दोनों को 1 गिलास पानी में डिप कर दें रात को, सुबह निहार पेट छान के वो पानी पी लें। ठीक है। 1 टाइम रोज़ाना पिएँ। एक तो क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ेगी, दूसरा ये है कि तमाम जिस्म के वर्म को भी दूर करेगी। या बच्चों और बड़ों दोनों को बता रहे हैं? नहीं, ये तकरीबन 14 साल से लेके ठीक है। 70-80 साल वाले तक इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों को जो है वो मैंने किशमिश का जो बताया वो करें। वो करें, ठीक है। हकीम साहब कॉलर हैं, कॉल ले लेते हैं। जी, जी, जी। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, कौन है हमारे साथ? वालेकुम सलाम, मैं मोहम्मद फयाज रावलपिंडी से बात कर रहा हूँ। जी फयाज साहब, क्या पूछेंगे हकीम साहब से? मेरा मसला ये है कि मेरी वाइफ है, उनको पहले वो गिल्टियाँ हुई थी ना छाती में, फिर बाद में उनका पेट में दर्द, और मतलब जिस तरह गुर्दों का दर्द लगता है, लेकिन वो डॉक्टर को भी समझ नहीं आ रही, लेकिन है उसका मतलब पहले वो थी ना बवासीर, तो उनका मसला यही है कि आंतों का और मेरे ख्याल में मैदे का है, तो हकीम साहब से मतलब को मशवरा करना था। ठीक है, बेहतर बहुत मैं शुक्रिया बता देता हूँ। फयाज साहब, आपको बताते हैं हकीम साहब। जी हकीम साहब। देखें, ये जो आंतों का वर्म होता है, जी। पेट का दर्द भी होता है इसमें, जी। बाज़ औक़ात स्टूल में ब्लड भी आ जाता है,
बाज़ औक़ात मैदे में अल्सर हो जाता है, ये एच पेलोरी का बैक्टीरिया होता है जो कि छोटी आंत बड़ी आंत में अल्सर का सबब बनता है। तो ऐसी सूरत में एक लकड़ी आती है रेवन चीनी, जो अंदरूनी ज़ख्मों को ख़त्म करती है, ठीक करती है। रेवन चीनी, इसका पाउडर बना लें और इसकी एक चुटकी एक गिलास पानी में डालें और एक चम्मच इसबगोल छिलका भी उसी पानी में डाल लें। मिक्स करके दिन में 2 बार पिएँ, सुबह और रात। फ़ायदा आपको पहले ही 2 दिन में हो जाएगा। इसे 1 महीना कंटिन्यू करके दोबारा चेक कीजिए। ठीक है। एक और कॉलर है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। कौन है हमारे साथ? लुबना है लाहौर से। जी लुबना, क्या पूछेंगी? जी, मैंने हकीम साहब से पूछना है कि इन्होंने माइग्रेन के लिए बताया था कि उससे कद्दूस के फूल थे, वो वाले उसका कावा बना के पीना था। ठीक है। मेरे हस्बैंड को ये मसला है, पहले हाफ आधे सर में दर्द होता था, लेकिन अब पूरे सर में होता है और आंखों में भी होता है और सारा ये फोरहेड वाली साइड पे भी होता है। और ठीक ये है। जो कावे का इन्होंने बताया था वो कितनी दफा दिन में पीना है और इसके लिए क्या क्या परहेज करने चाहिए, और इसके अलावा अगर कोई और भी चीज है तो वो भी जरा मैं बिल्कुल ठीक है। बता आप बता दें। ठीक है, बहुत शुक्रिया लुबना कॉल करने के लिए। जी हकीम साहब, ये सर का दर्द जो माइग्रेन है ये तो देखें, ये बहुत आधे ज़्यादा। सर का दर्द हो या पूरे सर का दर्द हो या बन नज़ला हो या माइग्रेन हो, दोनों सूरतों में आप इस्तेखुद्दूस बूटी 1 चम्मच 1.25 कप पानी में डाल के 1-2 जोज दे के उतार के छान के रात को 1 टाइम रोज़ाना पिएँ। 1 टाइम रोज़ाना पीना है, फ़ायदा पहले ही दिन होगा। जब कंटिन्यू इसे कुछ अरसा यूज़ कर लें, जब मुकम्मल ठीक हो जाए आप इसे रोक दें। मज़ीद आलू, चावल, गोभी, पराठा ये चीज़ें अवॉइड करें। अच्छा, इन चीज़ों से क्या माइग्रेन जो है वो ऑयली ट्रिगर चीज़ें करता है? हैं, ये गैसेस भी करती हैं, सर दर्द भी पैदा करती हैं। ठीक है, एक बार फिर से ज़रा इम्यून सिस्टम पे आ जाते हैं। इम्यून सिस्टम जो है, आप घर पे रहते हुए आप किस तरह अपना इम्यून सिस्टम को बेहतर बना सकते हैं? क्योंकि आपने कहा ना ये चीज़ें किशमिश वगैरह तो बच्चों के लिए हाँ, है और हर सब्जियों एज का के लिए इस्तेमाल भी सब्जियों का कर लें। इस्तेमाल आपने कहा। जी, या सब्जियों का इस्तेमाल कर लें। और दूसरा ये है कोई कि ऐसे जूसेस हैं जिससे इम्यून सिस्टम बेहतर आप बना सकते हैं? देखें, वो तो फिर आपको ये 3 चीज़ों का, वो जो जैसे ABC हम चुकंदर, बताते हैं, बिल्कुल। सेब, गाजर, इसका जूस निकाल कर पिएँ या ग्रेप फ्रूटर का जूस निकाल कर पिएँ, तो ये भी आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाती हैं। मेन चीज़ ये है कि आपकी सोच बेहतर होनी चाहिए। आप टेंशन, डिप्रेशन लेंगे तो सुस्ती कायली महसूस होगी। आपका गला ख़राब रहेगा तो आपको सुस्ती कायली महसूस होगी। तो इसलिए आप पानी का टेक ज़्यादा रखें, वॉक को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। एक्टिव अपने आप को इंशाल्लाह रखें। आप दवाओं से दूर रहेंगे। एक और कॉलर है जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। कौन है हमारे साथ? जी मिसिस सज्जाद है मुल्तान से। कैसी हैं जी, क्या पूछेंगी? जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं वालेकुम आप? अस्सलाम। मैं ठीक हूँ, क्या पूछेंगी मिसिस सज्जाद? आपका अपना नाम क्या है? जी, मेरा नाम, बस मैं अपना नाम नहीं बताऊंगी, मेरा नाम अच्छा। मिसिस सजाद है और मेरा एक सवाल है शाह हकीम साहब से। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी पूछे। और हकीम साहब, मेरा ये सवाल है कि मेरी सिस्टर है, उनको ना 3 मरतबा वो प्रेग्नेंट हुई है, तो उनको ना हो गई थी वो हेपेटाइटिस। तो उनको ना उनके बच्चे के साथ मिल जाती है, फिर उनका हम लोग इलाज करवाते हैं। लेकिन हकीम साहब, कहने का मतलब ये पूछना ये था कि मेरी बहन के ना मतलब तो पेट बहुत फूल गया, उसको जब भी टेस्ट कराते हो कहते हैं गैस प्रॉब्लम है, इतनी गैस है क्या कि प्रॉब्लम? हद से ज्यादा। गैस? गैस्ट्रिक तो प्रॉब्लम मैं है। ये पूछना चाह रही थी कि उनके साथ ये जो मसला है तो वो क्यों है, मतलब उसको एसिडिटी प्रॉब्लम नहीं है लेकिन उसको गैस बहुत होता है। तो जी ये मैं जी। पूछना चाह रही थी कि उससे अगर हम लोग उसको कोई ऐसी दें हिकमत के हिसाब से कोई चीज, तो क्या उसके जिगर को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचेगा? नहीं। क्योंकि हम लोग पहले ही डरे हुए हैं। ठीक है मिसिस सज्जाद, आपको बताते हैं हकीम साहब। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी देखें, जिस तरीके से इन्होंने अपनी प्रॉब्लम बताई है, अब ये तो कोशिश करें कि किसी अच्छे करीबी अपने डॉक्टर को भी ज़रूर दिखाइए कि और भी इश्यूज़ हो सकते हैं। जिगर की वजह से भी गैसेस बहुत बनती हैं। आपने लेना है पुदीना 50 ग्राम, सौंफ 50 ग्राम, अजवाइन 50 ग्राम, अनारदाना 50 ग्राम। इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। खाना खाने के बाद 1 चाय वाली चम्मच पानी के साथ लें। आप देखिएगा कि इनके पेट का निज़ाम बेहतर होता जाएगा। पेट का दर्द, गैसेस सब दूर होंगे इससे। अब फारा हो जाता है, ये उसको भी ठीक कर देगी। अच्छा हकीम साहब, इस तरह इन्होंने अभी कहा ना कि कहीं दवाइयाँ जो हैं वो गर्म ना हो, असर उनका इस तरह, तो अक्सर हर्बल जो मेडिसिन होती हैं या रेमेडीज़ होती हैं इस पर लोग ये घबरा रहे होते हैं कि ऐसा तो नहीं कि इनका गर्म होंगी, साइड इफ़ेक्ट्स हो जाएंगे कोई। नहीं, तो ये तो क्लियर मोतदिल करें। चीज़ें हैं। ठीक है। ये ना गर्म है ना ठंडी है, ये मोतदिल हैं। इसे सब यूज़ कर सकते हैं। और अभी आप ये 2 चीज़ें और भी इसके अंदर हैं, ये क्या लेके आए आप? इसका भी देखें, बता ये दीजिए। है गुजदर बूटी। गुस्तर बूटी, ये किस गुजदर लिए बूटी होती ये है? बलूचिस्तान में पाई जाती है। ये डायबिटीज़ के लिए है। ओह
जिनकी शुगर किसी सूरत कंट्रोल नहीं हो रही है, इंसुलिन भी यूज़ कर रहे हैं, दवाएं भी यूज़ कर रहे हैं, खुदारा अपनी दवाएं जो है वो जारी रखनी है, अपने डॉक्टर का मशवरा जारी रखना है आपने, और साथ में ये नुस्खा इस्तेमाल करें। इससे शुगर भी कंट्रोल होगी, हाथ पाँव की जलन भी दूर होगी, मुंह का खुश्क होना भी दूर होगा, और आप उठ खड़े होंगे, एक्टिव हो जाएंगे। ये गुजदर बूटी, ये आप 100 ग्राम ले लें, और ये दूसरी बूटी है गौ मादर, ओके। गौ मादर, ठीक है। इन दोनों को आपने 100 ग्राम लेके मिला के पाउडर बना लें, बारीक पाउडर हो। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, पानी के साथ। खाने से पहले ले लें या बाद में ले लें, कोई हर्ज नहीं है। और अपने डॉक्टर की मेडिकेशन जारी रखनी है। आप देखिएगा कुछ दिनों में आपका शुगर बिल्कुल कंट्रोल लेवल पे आ जाएगा, सुस्ती काहली भी दूर हो जाएगी, हाथ पाँव का जलना भी दूर हो जाएगा, मुंह का खुश्क होना भी दूर हो जाएगा, यानी तबीयत जो बेजार हो रही है वो भी ठीक होना शुरू हो जाएगी। जब आपका शुगर बिल्कुल कंट्रोल में आ जाए तो फिर अपने डॉक्टर से मशवरा करके आप अपनी दवाओं में रद्द-बदल कीजिएगा। स्ट्रिक्टली कह रहे हैं हकीम साहब कि अपनी दवाओं को जो है उसे जारी रखना है, उसके साथ ये करना है। जी जनाब, कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। कौन है हमारे साथ? अदनान है और अवला कोट से। जी वालेकुम अस्सलाम। जी अदनान, क्या पूछेंगे? मैम ये मैं पूछना चाहता हूँ कि मेरे ना मैदे में गैसेस बहुत बन जाती हैं, और ये पेट का जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, ये जो चेस्ट के नीचे और पेट का ऊपर वाला हिस्सा, इसमें पेन रहता है। तो इसके बारे में कुछ बता दें। तो इसमें जब खाना खाता हूँ एकदम से जो है ना ये इधर दर्द होना शुरू हो जाती है। ठीक है, आपको बताते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी कॉल एक और ले लें, फिर दोनों के सवाल के जवाब देते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, हमारे साथ है नरगिस वाह कैंट से। जी नरगिस, क्या पूछेंगी? जी मैं ये पूछना चाहती हूँ हकीम साहब से कि खाना जब खाया जाता है तो सुबह नाश्ता कर लेते हैं ना, तो दोपहर को जब खाना खाते हैं थोड़ा सा चाहे खा लें, चाहे थोड़ा यानी भूख रख के खाई जाती है, तो पेट के अंदर एक अजीब से किस्म का ना गैस बनता है और पेट भारी भारी हो जाता है और पसलियों की तरह, पर ऐसे महसूस होता है जैसे ना कोई सांस लेने में मुश्किल हो रही है। और जो है ना ये मुझे मसला मैदे की वजह से हो रहा है, तो आप जरा मेरी रहनुमाई फरमाएं। ठीक है, बहुत शुक्रिया नरगिस कॉल करने के लिए। आपको बताते हैं हकीम साहब। हकीम साहब, ये गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आजकल कंप्लेन है। अभी देखिए ना, दोनों कॉलर्स की दोनों का सेम मसला है। एक गैसेज हो रही है, दूसरा तेजाबियत होती है। तो इसमें पेट अफारा करता है, पेट में दर्द, यहाँ साइडों पे दर्द दर्द सा महसूस होता है। बाज़ औक़ात मैदा जल रहा होता है तो यहाँ तक जलन महसूस होती है। तो उसको ठीक करने के लिए आपने लेना है सौंफ 50 ग्राम, पुदीना 50 ग्राम, अजवाइन 50 ग्राम, सूखे लीमू 50 ग्राम, अनारदाना 50 ग्राम। इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। सुबह शाम 1 चाय वाला चम्मच पानी के साथ, छोटा चाय वाला चम्मच। आप देखें पहले दिन ही फ़र्क पड़ेगा। इसे कुछ अर्सा कंटिन्यू कीजिएगा। जब मुकम्मल ठीक हो जाए आप इसे रोक दें। ये आपके जो हाजमा है उसको बेहतर करता है, हाजमे को भी बेहतर करेगा, तेजाबियत को भी दूर करेगा। ठीक है। अच्छा हकीम साहब, मुझे लगता है कि ये जो पेट की बीमारियां ख़ास तौर से उनका डायरेक्ट ताल्लुक जो है आपके ओरल हेल्थ से, दांतों मसूड़ों से आपका ताल्लुक है, उसकी हेल्थ अच्छी हो तो इस पे हम बात करते हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद, क्योंकि ब्रेक आ गई है और ब्रेक लेना ज़रूरी है हर चीज़ में, लेते हैं यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, रहिएगा हमारे साथ। जी ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद एंड सुबह खैर। हकीम शाह नज़ीर हमारे साथ हैं और मैं ब्रेक से पहले आपसे पूछ रही थी हकीम साहब कि इतना ज़्यादा जो कॉलर्स आ रहे हैं वो ये बताते हैं कि हमें गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, पेट का कोई ना कोई मसला है, ये बीमारियां हैं, तो ये ओरल हमारी हेल्थ अगर अच्छी ना हो, दांत और मसूड़े जो है सही काम ना कर रहे हों, इसकी वजह से भी जो है पेट की बीमारियां होती हैं, क्या कहेंगे? देखिए कुछ इसकी वजह से होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं तो वो पेट के निज़ाम को डिस्टर्ब करती हैं। कोशिश करें घर का खाएं आप, क्योंकि अगर आप घर में घी भी इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा वाला करेंगे, मसाले भी इस्तेमाल करेंगे तो अच्छे वाले करेंगे, कोई सस्ती चीज़ नहीं डालेंगे। तो बाहर से जो आती है वो तो ऐसी आती है कि केमिकलाइज होती है कि ताकि आप वहीं से दोबारा मंगवाएं, वो आपके पेट के निज़ाम को ख़राब करती हैं। ठीक है। पानी, इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि पानी का टेक ज़्यादा रखिए। दूसरा ये कि अच्छी तरह चबा के खाएं और दांतों को नाश्ता करने के बाद और रात को खाना खाने के बाद
दिन में 2 बार साफ़ करें, आप ब्रश करें, आप देखें आप कभी बीमार नहीं। ठीक है हकीम साहब, मैं अभी आपसे पूछती हूँ कि दांतों में मसूड़ों को जो है बेहतर बनाने के लिए क्या हम यूज़ करें। कॉलर हैं, कॉल ले लेते हैं पहले जी। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, कौन है हमारे साथ? मिसेस अख्तर हैं झंग से। जी क्या पूछेंगी मिसेस अख्तर? जी मैडम, मैं ये पूछना चाह रही थी, मेरे बेटे की उम्र 18 साल है, तो उनकी वो ग्रोथ नहीं हो रही ना, कद में इजाफा नहीं हो रहा। ठीक है, तो ठीक है, उसके बदले मैं पूछना चाह रही हूँ कि मेरे बच्चे ठीक है, बताते हैं मिसेस अख्तर, बहुत शुक्रिया बता कॉल दें। करने के लिए। जी हकीम साहब। देखें, जिनका कद नहीं बढ़ रहा हो, 14 साल से लेके 21 साल तक कद बढ़ता है, 21 साल के बाद कद नहीं बढ़ता, चाहे वो लड़कियां हों या लड़के हों, दोनों के लिए बता रहा हूँ। जिनका कद नहीं बढ़ रहा, आपने लेना है सिंघाड़ा, फुल फ्रॉम कैल्शियम होता है। सिंघाड़ा 100 ग्राम, मिश्री 100 ग्राम, और मस्तगी की लकड़ी, एक लकड़ी आती है मस्तगी की लकड़ी कहते हैं उसे, ये 20 ग्राम, एक चीज़ 20 ग्राम है, मस्तगी की लकड़ी, सिंघाड़ा 100 ग्राम और मिश्री 100 ग्राम। इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। एक छोटी चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, एक छोटी चाय वाली चम्मच रात खाने के बाद, 1 गिलास दूध या पानी के साथ लें, और ये कंटिन्यू 3 महीने यूज़ करें, लड़कियां और लड़के दोनों। और खड़े होकर पाँव को हाथ लगाने की एक्सरसाइज करें, 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम, इसी में हाइट बढ़ जाएगी। चलिए, तो बहुत अच्छी आपने बात बताई हकीम साहब। अब आ जाते हैं ज़रा दांतों की जी हाँ। हेल्थ के ऊपर। घर में अक्सर ऐसा होता है कि बच्चों के जो है दांतों में कीड़ा लग जाता है, उसके लिए कोई ऐसी रेमेडी जिससे देखिए, कीड़ा लगने से छोटे बचा सके, या बच्चों को लग गया है तो तो कैसे ठीक होएगा? जो दूध के दांत होते हैं वो तो गिरने ही होते हैं, ठीक है ना, 7 साल 8 साल में। और इससे ज़्यादा उम्र वालों के लिए जिनके दांतों में कीड़ा लग गया हो, चाहे वो जितने ही बड़े क्यों ना हो, उनके लिए एक बूटी आती है कटेली के नाम से, इसे बट कटैया भी कहते हैं, इसका नाम है कटेली। कराची में तो बहुत मिलती है। इसे ऐसे चूरा करके कोयले पे डालें, जलते हुए कोयले पे, तो जब ये जलेगा तो धुआं निकलेगा, तो आप मुंह खोल लीजिएगा, दांतों में इसका स्मोक यानी धुआं लगे आपके, तो ये पानी भर के निकल रहा होगा और आस्ते आस्ते ये दांत साफ़ हो जाएगा। एक टाइम रोज़ाना 5 दिन तक करना है, लेकिन दमे का मरीज़ ना करे, बाकी सब कर सकते हैं। ठीक है हकीम साहब, आजकल कच्ची हल्दी बहुत आई हुई है मार्केट में, और जैसे ही सीज़न शुरू होता है कच्ची हल्दी आती है, तो कच्ची हल्दी जो अगर वेट लॉस के लिए इस्तेमाल करना चाहें तो किस तरह करें? क्या वेट लॉस करती है अगर उसका हम इस्तेमाल करते हैं? देखिए, वेट लॉस नहीं, ये एंटी कैंसर भी है, हाजमे के लिए भी अच्छा है, जोड़ों के दर्द के लिए भी अच्छा है। और ये जो इसके इम्यून अलावा हमारा सिस्टम है इसको भी बेहतर, इम्यून सिस्टम जी हाँ, जिसकी हम बात कर रहे थे इसको अभी। क़ुव्वत मुदाफ़ियत को भी बढ़ाती है ये। और जैसे वेट लॉस के लिए आपने जिस तरह आप बनाती हैं कि टिंडा 1 अदद, उसके 4 पीस कर लें, पहले धो लें, उसके छिलकों के समेत टिंडे के 4 पीस कर लें, और उतना ही पीस जो है बंद गोभी ले लें, इन दोनों को मिला के 5 गिलास पानी में पकाएं, थोड़ी सी इसमें हल्दी भी डाल लें आप, और जब ये सूप बन जाए, यानी इसका 5 गिलास पानी 1 कप पानी बन जाए, फिर इसे उतार के छान के वो सूप पी लें आप, बल्कि उसको भी साथ में खा सकते हैं आप, जो इसके अंदर जो आपका अच्छा, मैं तो सामान वेस्ट कर देती हूँ सारा। वो भी खा सकते हैं, लेकिन आप इसका सूप पी लें तो ज़्यादा बेहतर है। सुबह निहार मुँह या दोपहर 3 बजे, एक टाइम रोज़ाना करना है आपने। आप देखना आपके कपड़े कितने लूज़ होना शुरू हो जाएंगे। मैं वैसे ये करती हूँ, इसीलिए उन्होंने कहा है कि ये आप जो करती हैं। जी, एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, नूर अली बात कर रहे हैं हुंजा से। जी नूर, क्या पूछेंगे? मैडम, मैं हकीम साहब से ये सवाल पूछूंगा, एक जरूरी और एक साइड जरूरी सवाल है। जी, जरूरी सवाल ये है कि वेट मेरा थोड़ा ज्यादा, आई साइड वीक हो रहा है। वेट और आपका वेट ज्यादा है? जी जी, 76 है मेरा, हाइट तकरीबन 5.9 है। ठीक है, तो आई साइड अभी मेरा थोड़ा वीक हो गया है, इसलिए ठीक मैं है, हकीम साहब से वेट ज्यादा है, आई साइट वीक हो रही है, ये पूछना है आपने। ठीक है, एक और कॉलर है हमारे साथ। जी, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। जी, लाइन ड्रॉप हो गई है। नूर अली ने पूछा, भाई वेट इनका ज़्यादा है, आई साइड वीक हो रही है। पहले मैं समझी थी कि वेट ज़्यादा है, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। देखें, एक चीज़, ये नूर अली साहब को जो है मेरी क्लासेस नज़र नहीं आ रही, सोचने वाली बात है। देखें, अगर मैं इस्तेमाल करूं तो पहले अपना चश्मा उतारूं, फिर मैं आपका चश्मा भी उतारूं तो अच्छा लगेगा। तो इसलिए मेरे भाई, आप अगर खा सकते हैं 6 महीने तक, क्योंकि दवा बनाना बहुत आसान है, उसका इस्तेमाल करना ज़रा मुश्किल है कि 6 महीने तक सुबह शाम खानी है आपने। मेरे घर पे इतनी बनी हुई है, मैंने बड़ी हिम्मत करके 1 महीना यूज़ करके देखी, फिर उसके बाद फिर वही मॉर्निंग शो के लिए भागना, उधर भागना, तो फिर रह जाता है मुझसे। अगर आप बना के खा सकते हैं तो बनाइएगा। आँखों की नज़र को तेज़ करने के लिए आप ले लें सौंफ 100 ग्राम,
मिश्री 100 ग्राम, गुलेमुंडी 100 ग्राम, 3 चीज़ें, सौंफ 100 ग्राम, मिश्री 100 ग्राम, गुलेमुंडी 100 ग्राम, इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम, दिन में 2 बार 6 महीने तक इस्तेमाल करें। ठीक है जी, कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, कौन है हमारे साथ? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आमना है लाहौर से, कैसी हैं आमना, क्या पूछेंगी? जी मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और क्या पूछेंगी हकीम साहब से? मैं आपसे हकीम साहब से पूछना चाहती हूँ, ये जो जोड़ों का दर्द होता है, मोरों का दर्द होता है, इसका कोई इलाज है आपके पास? ठीक है, मैं बिल्कुल पूछते हैं बता आमना। दूं। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। एक और कॉलर हमारे साथ दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? सुबह खैर। वालेकुम अस्सलाम। रहमान मैं है। रहमान बात कर रहा हूँ पतूर से। जी, क्या पूछेंगे रहमान साहब? मैंने ना वालदा के घुटनों में दर्द है, उसके बारे में पूछना था कि उनको ना घुटनों में ये जो घुटने हैं उनमें बहुत दर्द है। तो पहले एक घुटने में था, अभी वो गए थे पिछले दिनों में उम्रे पे ना, तो उधर गए, उससे वापस आए हैं, तो भी दोनों घुटनों में दर्द होता है। और कोई भी मेडिसिन खाते हैं ना, उससे उनको एलर्जी हो जाती है। जैसे वो मेडिसिन खाते हैं तो पूरे जिस्म में खारिश, एलर्जी, और जिस्म को ना हीट अप हो जाता है। ठीक तो है, इसके बारे में पूछना था कि इसका कोई हल बता दे प्लीज। मैं बता ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। बताते हैं अभी आमना को भी आपने दूं। दोनों का और सवाल एक जी। ही है, लेकिन आमना का ये है कि L4 L5 के मोरों का भी बता रही है ये। देखें, एक ऑलराउंडर नुस्खा बता रहा हूँ आपको, चाहे वो सर्वाइकल के मोरे हों, कमर के मोरे हों, या घुटनों के जोड़ों में गैप आ गए हो। इसमें टक टक की आवाज़ आती है, घुटना कभी सूज जाता है, कभी नॉर्मल हो जाता है। और इसी तरीके से कमर के मोरों में अगर दर्द हो तो कमर से पीछे पीछे टांगों में दर्द आता है। तो इन दोनों प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए और घुटनों के रिश्ते को पूरा करने के लिए आपने लेना है सफ़ेद मूसली। सफ़ेद मूसली 50 ग्राम, अजगन नागौरी 50 ग्राम, जड़ इलायची लकड़ी, जड़ इलायची लकड़ी ये भी 50 ग्राम, सुरनजान शीरी 20 ग्राम, एक चीज़ 20 ग्राम है। सफ़ेद मूसली, अजगन नागौरी और जड़ इलायची लकड़ी 50-50 ग्राम, सुरनजान शीरी 20 ग्राम, इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी से। ये कंटिन्यू 2-3 महीने यूज़ करना है। फ़ायदा 5 दिन में हो जाएगा, दर्द में काफ़ी आराम होगा। अरकुल निसा का दर्द भी ठीक हो जाएगा और साथ में घुटनों का भी ठीक हो जाएगा। लेकिन इसे 2-3 महीने कंटिन्यू करके फिर छोड़िएगा, ठीक है, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। बस दांतों के कीड़ा लगने वाले जल्दी से एक बता दें, इसके कोई बताया तो दिया था मैंने। बताई थी आपने? जी हाँ, कटेली अच्छा, बूटी ओके, कोयले पे डाल के ठीक है, धुनी दें ठीक है, दांतों पे। बहुत शुक्रिया। दरअसल मैं कॉलर्स की तरफ लग जाती हूँ ना, अच्छा, इसलिए बहुत शुक्रिया हकीम साहब, आज के प्रोग्राम में आप आए और आपने अरे, thank you। बहुत अच्छे से, बेशक आपकी तबीयत खराब थी लेकिन आपने भरपूर साथ दिया और आप सबके सवालों के जवाब भी दिए। यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते रहिएगा हमारे साथ।